रात को अचानक रोजी मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें एक लड़की सफेद साड़ी में दिखी। वो जोर के चिल्लाने लगी, हे भगवान, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। रोजी मौसी के चिल्लाते हुए सुनकर संतोष उसके पास आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी आ गई थी क्या सपने में? अरे बेटा देख तो सफेद साड़ी में कौन है? संतोष जाके देखता है तो उसे कोई दिखता ही नहीं है रसोई में। किचन में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई नहीं है। इन लोग की शोर सुनकर प्रियंका भी वहाँ आ जाती है। क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा किचन में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे पूछे नहीं, कल आएगी ना तब पूछ लेंगे चुड़ैल क्यों आई थी। माँ जी रात बहुत हो गई, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। रोजी मौसी सोने तो चली जाती है लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आती। वो कुछ देर अलून जलून बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल के वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा हो, कहीं उसी के वजह से मैं दादी नहीं बन पा रही हूँ। सुबह जब रोजी मौसी किचन में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार ही गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तक कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। रोजी मौसी फट से संतोष को फोन लगा देती है। बेटा हमें समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आलतू जलालतू गिली गिली छू जैसे कोई मंत्र पढ़ दो, भूतनी तो ऐसे भग जाएगी। अरे बेटा कभी चुड़ैल को कम नहीं समझना चाहिए। अरे बेटा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब प्रियंका की जगह चुड़ैल बहू बन जाएगी। क्या माँ कुछ भी बोल रही हो? कहाँ प्रियंका, कहाँ वो चुड़ैल? वैसे एक बात बताऊं मैं, प्रियंका को गाने के लिए बोल दे तो प्रियंका की आवाज सुन के चुड़ैल धरती लोग का पताल लोग भी छोड़ के भाग जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि बहुत दिन चटनी खाए हो गए है ना? नहीं माँ, इमली भी तांत्रिक से ही मंगवा लेना और आटा भी वही पीस देगा। देखो मुझे बहुत काम है। संतोष रात को बहुत सारे सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन रोजी मौसी के दिमाग में कुछ अलग ही सीन चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन भी होने लगा था कि चुड़ैल ने संतोष पे अपना काला जादू चला दिया है, क्योंकि अब संतोष उनकी बात ही नहीं मान रहा था। कोई नहीं, आने वाले रात में रोजी मौसी पूरी तरह से तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष का माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब चीज उनके पास ही था, बस सब चुड़ैल का ही इंतजार था। और जैसे रोजी मौसी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात तो आई लेकिन रोजी मौसी से वो तेज निकली और रोजी मौसी जैसे ही पकड़ पाती कि वो भाग गई। जरूर बहू पे साया है उसका, तभी तो सरवन के कमरे में गई है। और अगली सुबह रोजी मौसी पिछले रात हुई हमले में किस किस चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। घर में से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी और इमली भी जो कल संतोष लेकर आया था। रोजी मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि संतोष उस घर में तेजी में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। बेटा क्या हो गया? माँ प्रियंका की तबीयत बहुत खराब है, घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था तांत्रिक को बुला लेते, पर नहीं अब भुगतो। उस चुड़ैल ने प्रियंका को अपने बस में करना शुरू भी कर दिया। हालांकि संतोष भूतों में विश्वास नहीं करता था और अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है तांत्रिक को बुलाने के लिए।
कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और रोजी मौसी तांत्रिक को सब बता देती है। घोर संकट, घोर संकट, चुड़ैल कमारू डंडे डाकट, ओम भट्ट स्वाहा खटखटे आहा। ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं। चल गया तो दांत चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो, चालू सुखिया है, आब्राकडाब्रा ओम तलला पुक, चुड़ैल हो गई कुछ, चंदा मामा सो रहे, चुड़ैल मामू जा रहे। ये मंत्र है, कोई चालीसा वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, चालीसा वालीसा नहीं पढ़ेंगे, चालीसा बिलीसा में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजन घिस मेरे नंदन। जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने अलूल जलूल मंत्र पढ़ने लगता है। संतोष को तांत्रिक पे शक होता है। वो एक अपने डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक आग जलाता है, इसके वजह से कमरे में धुआं धुआं हो जाता है और इसके वजह से प्रियंका की घबराहट और बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ, प्रियंका खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, ये तो भाग रही है। प्रियंका के पीछे संतोष भी जाता है। प्रियंका एक सोफे पे बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और संतोष को पानी लाने के लिए बोलते हैं। थोड़ी चेकअप के बाद डॉक्टर बोलते हैं, मेरे हिसाब से जॉब का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। अब मगर वो सब अचार के डब्बे। संतोष दोनों अचार के डब्बे अपने माँ को दिखाता है जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल प्रियंका ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत प्रेत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक रोजी मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और रोजी मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट मुआ चोर है, तांत्रिक ये लतखोर है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।